नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। आज हम हल्ला बोलेंगे अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ। प्रदेश में बिजली कटौती से जनता त्रस्त है, ऐसे में अब लोग विरोध करने लगे हैं। बता दें कि बिजली कटौती को लेकर जनता आंदोलित हो चुकी है। लोगों को एक तरफ गर्मी तो दूसरी तरफ बिजली से संबंधित कई कामकाज बिजली कटौती से परेशानी हो रही है और ऐसे में बिजली का ना होना मुसीबत बढ़ा देता है। यही नहीं, कभी कभी सुबह के समय बिजली गुल रहने से पानी की विकट समस्या खड़ी हो गई है। बरसात के दिनों में भी कई कई घंटे बिजली कटौती की समस्या बनी रहती है और ऐसे में लोगों की जिंदगी पर इसका बड़ा असर पड़ता है। एक तरफ जहां बच्चों को पढ़ाई में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं महिलाओं को घरेलू काम के लिए बिजली का घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो आज इस समस्या पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और हमारे साथ मिलकर अघोषित बिजली कटौती पर हल्ला बोलिए। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फोन लगाइए और हमारे साथ आवाज उठाइए। देखिए, जाहिर बात है गर्मी बहुत ज्यादा है और ऐसे में तापमान भी बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि अघोषित बिजली, ये अब घोषित जो बिजली कटौती होती है, इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां होती हैं। क्योंकि दिक्कतें ये होती हैं, कई तरह के काम होते हैं रोज़मर्रा की, अगर बात करें दिनचर्या की बात करें हमारे दैनिक जीवन में, और काम के साथ साथ देखिए गर्मी के समय में तो खासकर अगर बिजली ना हो तो काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी परेशानी होती है। और इसी वजह से हम आज इस मुद्दे को लेकर आप सबके सामने आए हैं और हल्ला बोल रहे हैं ताकि प्रशासन तक ये आपकी आवाज़ पहुंचे। और देखिए, हल्ला बोल ये प्लेटफॉर्म भी इसीलिए है ताकि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म पर उठा सकें। और इसी वजह से आज हम इस मुद्दे को लेकर आए हैं, क्योंकि ये आप सभी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब बिजली कटौती बहुत ज़्यादा होने लगती है तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जाहिर बात है कि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। और ना सिर्फ दिक्कतें इस बात से कि गर्मी ज़्यादा लग रही है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी इसका एक नकारात्मक असर पड़ता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि तमाम तरह के काम होते हैं, चाहे वो यहाँ पर खेतों की सिंचाई का काम हो या फिर बिजली से चलने वाले अन्य उद्योग हो, इस तरह की तमाम परेशानी होती हैं जिसकी वजह से परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन तक इस समस्या को लेकर अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए और इसी वजह से हमारे ये प्लेटफॉर्म हल्ला बोल, जिसके जरिए हम प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे ताकि इस समस्या का हल हो सके। हमारे साथ पहले दर्शक जुड़ चुके हैं, साहिल खान। स्वागत है आपका साहिल जी इंडिया न्यूज राजस्थान पर। साहिल जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी मैम। बिल्कुल, बोलिए साहिल जी, क्या बोलना चाहते हैं? मैम, मैं चूरू से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 8 से। जी चूरू वार्ड नंबर 8 से बोल रहा हूँ। जी, बोलिए साहिल जी। मैम, चूरू मेरे वार्ड नंबर 8 के अंदर इतनी अघोषित कटौती होती है कि मतलब अभी पीछे कुछ दिनों पहले जब एक तूफान आया था, जी तो उस तूफान के अंदर चूरू हमारे वार्ड के अंदर इतनी लाइट गई कि 1.5 दिन जी लाइट नहीं आई हमारे एरिया के अंदर। और ना कोई किसी ने सुध बुध ली, कुछ नहीं किया किसी ने भी। मैंने इतनी शिकायतें की फिर भी कुछ नहीं हुआ। और ये हर 2 दिन में 5 घंटे 4 घंटे लाइट कटती है अघोषित, पर कोई इनका कोई भी मतलब इसका हुआ नहीं है अभी तक। यानी कि अघोषित बिजली से काफी दिक्कतें होती है, 1.5-1.5 2 दिन हो जाते हैं लाइट को आए हुए और इसकी वजह से काफी परेशानियां आपको हुई, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। देखिए, वाकई में एक गंभीर समस्या है, क्योंकि कब तक आप बिना बिजली के रह लेंगे? जाहिर है कि 1 घंटा बिजली नहीं आ रही है, एक बार को फिर भी सुकून हो जाता है। 2 घंटे नहीं आ रही फिर भी आप थोड़ा तसल्ली कर लेंगे, लेकिन 1.5 दिन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं बिजली को बिना आए और बिजली नहीं आती है। ऐसे में जाहिर बात है कि आदमी तो परेशान होगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साहिल जी इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, आपका भी अगर इस तरह की कोई समस्या है या आप भी इस तरह की समस्याएं लगातार फेस कर रहे हैं तो आप भी हमसे संपर्क करिए, अपनी समस्या रखिए और इसके साथ ही आप अपनी समस्या के साथ हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि आखिर प्रशासन को और क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों से ये बात तो सुनी है कि कोल की समस्या आ रही है जिसकी वजह से अघोषित बिजली हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए, अब कोल की समस्या हो गई, लेकिन इसके अलावा हम देखें तो जनरली भी देखा जाता है कि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा बिजली कटौती होती है, जिसको किसी भी सूरत में ठीक नहीं ठहराया जा सकता है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। दिलराज, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप?
मेरी आवाज मिल रही है दिलराज जी आपको? लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। कोई बात नहीं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 01161362146। इसके अलावा दूसरा नंबर है 01161362148। ये दो नंबर है जिनके जरिए आप हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या हमें बता सकते हैं और साथ ही सुझाव भी दे सकते हैं। अब एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, दिलराज मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। दिलराज मीणा जी, बताइए क्या कहेंगे आप? हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ मैडम, हमारी ढाणी में अंदर अक्सर लाइट कटी रहती है और कोई सुनवाई नहीं होती। लाइन लाइन अक्सर टूट जाती है। लाइन तो कोई अक्सर तैयार टूट जाती है, टूटी यानी हुई कि जो तार है वो टूट जाते हैं। हाँ जी, और कोई कोई सुनने वाला नहीं। कितनी भी सूचना कर दी, कितनी भी कंप्लेंट लिखवा दी, कभी तैयार नहीं करने। क्या और 250 करोड़ की प्रशासन से बस्ती आपकी बात हुई तो प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाता है दिलराज जी? की जल्दी दुरुस्त करवा दिया जाएगा, जल्दी देखे जाएगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और बिल्कुल लाइट का जो वैल्यू है बिल्कुल कम आता है और लाइट टीवी वगैरह ढंग से भी नहीं चल पाते। और 250 करोड़ की बस्ती है, कोई सुनवाई नहीं होती मैडम। ऐसा कब से हो रहा है? ये सिर्फ गर्मियों में होता है क्या दिलराज जी? नहीं, काफी टाइम से हो रहा है मैडम। जब से लाइन डली है तब से हो रहा है मैडम। ठीक है, यानी कि लगातार इस तरह की समस्याएं हैं कि बिजली स्टेबल नहीं रहती है और आती जाती हाँ, रहती है। कितने कितने दिन तक बिजली काटी जाती है दिलराज जी? ये बिल्कुल ही लगातार 3 दिन तक काट देते हैं, फिर 1 दिन दे दिया, फिर 3 दिन काट दिया, ऐसा चलता रहता है। आप कौन से इलाके से बात कर रहे हैं राजस्थान में? राजस्थान में टोंक जिला है, मालपुरा तहसील है, तानसेन गांव है। ठीक है, चलिए शुक्रिया आपका। देखिए, आपने अपनी आवाज़ यहाँ रखी है और प्रशासन तक पहुँचाने के लिए ही, इस तरह की परेशानियों के लिए ही हम इस प्लेटफॉर्म में इस तरह के मुद्दे लेकर आते हैं। और जाहिर बात है कि प्रशासन इस तरह की तमाम समस्याओं को अनदेखा करता है, जिस तरीके से टोंक में आप बता रही हैं। शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए दिलराज जी। देखिए, टोंक में जिस तरीके से ये दर्शक हमें बता रहे थे कि समस्या इतनी ज़्यादा है कि 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती, और ये तब से ही है जब से यहाँ पर लाइन डली हुई है। तार टूट जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन तार को ठीक करने वाले जल्दी से नहीं आते हैं। इसके साथ ही लाइट जाती है, 3 से 4 दिन हो जाते हैं। जरा सोचिए कि कितने ऐसे काम हैं जो कि लाइट के चक्कर में आपके खराब होते होंगे। ना सिर्फ पानी की समस्या होती होगी, बल्कि इसके अलावा और भी कई काम होते हैं, क्योंकि घर में छोटे मोटे कोई काम होते हैं। कोई लोग घर में छोटा मोटा बिजनेस डाल लेते हैं, या फिर इसके अलावा अन्य कई काम होते हैं, वो बिजली के चक्कर में अटक जाते हैं। आप प्रेस नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना है, क्योंकि कपड़े कहाँ से प्रेस होंगे, क्योंकि घर में बिजली नहीं है। आप कपड़े धो नहीं सकते अगर आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कि घर में बिजली नहीं है, कैसे धोए। अगर इन्वर्टर भी आपके घर में है तो सोचिए कितने दिन चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई छोटा मोटा अपने घर में कारखाना खोले हुए हैं, आपका कोई कारखाना है या फिर अलग से, तो सोचिए आपकी कितना पैसा आपको लगाना पड़ेगा जनरेटर का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि बिजली तो आती नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की तमाम परेशानियां हैं। बच्चे अगर पढ़ते हैं तो देखिए उनको समस्याएं होती हैं, क्योंकि गर्मी में कहाँ से पढ़ेंगे, अंधेरे में कैसे पढ़ेंगे बच्चे। दिन में ये समस्या कि लाइट नहीं है, चलिए अगर दिन का उजाला है, आपने पढ़ाई कर ली, रात में क्या करेंगे? तो तमाम तरह की परेशानियां हैं। ऐसे में प्रशासन को यहाँ पर सख्त कदम उठाने चाहिए और ये सोचना चाहिए कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं, खासकर की गर्मियों की अगर बात करें। एक बार को सर्दियों में तो फिर भी वक्त कट जाता है, लेकिन देखिए अगर शहरी इलाकों की बात करें तो बिजली के बिना काम नहीं चल सकता। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो देखिए खासकर किसानों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिजली की। ऐसे में बिजली की कटौती से खेतों में नुकसान होता है, खेती में दिक्कत होती है और किसान परेशान होता है। हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हुए हैं, सोना राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेलो जी हेलो। हाँ, सोनाराम जी बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए सोनाराम जी। अच्छा, ये लाइट का ये साजोक तहसील में तकलीफ है। इतना लाइट का अगर शाम को 6 बजे काट देगा, 9 बजे 10 बजे भेजते हैं सर। हाँ सर। और ये कितनी देर तक कटी रहती है लाइट आपके यहाँ पे सोनाराम जी? 11 बजे बाद वापिस आते हैं। हमने 181 पे कंप्लेंट किया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। कितने घंटे के लिए लाइट जाती है? घंटे 4-5 घंटे लाइट चला जाती है। डेली जाती है? डेली जाती है। आप कंप्लेन करते हैं, प्रशासन की तरफ से क्या कहा जाता है? मैंने जयपुर किया था, 181 माते कंप्लेंट किया था, अभी तक उसमें लाइट हमको दिए ही नहीं। इतने ऐसा बोलता है कि लाइट में तकलीफ है, ऐसा कर रहा है, कॉल पर नहीं है। बताते नहीं है कि तकलीफ कब तक ठीक नहीं होगी? बताते नहीं है, कोई सुना ही नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे।
ठीक है सोनाराम जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। देखिए सोनाराम जी हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, ये बता रहे हैं कि इतनी तकलीफ है कि डेली एक ही वक्त है, फिक्स है, तब लाइट जानी है तो जानी है। इसको लेकर इन्होंने शिकायत भी की है कई बार, लेकिन सोचिए कि बिजली विभाग की तरफ से भी कभी किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और कोई बात होती भी है तो कहते हैं कि भाई परेशानी चल रही है। सोचिए परेशानी कब तक चलेगी, आखिर क्यों प्रशासन इस तरह की चीज़ों को लेकर इतना लापरवाह बना हुआ है। तमाम लोग परेशान हैं, गर्मी झेल रहे हैं, तापमान बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की बात करें तो तापमान गर्मी में अगर देखें तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ के लोग वाकई में बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर 45 से ऊपर ही देखा जाता है, 50 तक टेम्परेचर चला जाता है राजस्थान के इलाकों में, और वहाँ पर अगर ठीक से लाइट नहीं आएगी तो लोगों को कितनी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। एक तो जो तापमान इतना ज़्यादा होता है वो झेलना पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इस तरह की गर्मी में जो हॉट वेव्स होती हैं, हॉट वेव्स की वजह से लू लग जाती है, तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में तकलीफ होती है, आपके काम होते हैं, आप अपने काम नहीं कर पाते हैं, आप घर के काम नहीं कर पाते हैं। हमारा जो दैनिक जीवन होता है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है लाइट नहीं आने की वजह से। लेकिन प्रशासन जाने क्यों आंख मूंदे सोया हुआ है। और देखिए इस मुद्दे को लेकर आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रशासन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी तो शायद प्रशासन को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ेगा कि लाइट आए या फिर जाए, और इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन ये रवैया अब नहीं झेलना है, क्योंकि लाइट जाने से कई तरह की तकलीफें होती हैं, कई तरह की समस्याएं आती हैं। उन तकलीफों से इन तकलीफों को खत्म करने के लिए, इसके साथ ही इन समस्याओं के निदान के लिए प्रशासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और प्रशासन को इन समस्याओं का समाधान करना होगा, नहीं तो इसी तरीके से हम आवाज़ उठाते रहेंगे इस मुद्दे को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपाल, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप राजपाल जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो आपका बिजली है, हम इसके रिलेटेड, जैसे हम माइनिंग बिजनेस के अंदर हैं, तो इसमें जैसे जो माइनिंग है वो ग्रामीण के अंदर दे रखा है इन्होंने फीडर जो है, क्योंकि माइन हमेशा ग्रामीण के आसपास या कोई बाहरी एरिया में होती है, नगर वगैरह सिटी वगैरह में नहीं होती है। तो इसके अंदर हमको मैम बिजली 12 से 13 घंटे कटौती देनी पड़ रही है, कटौती कर रहे हैं हमारे लिए। तो जैसे अब हम एमडी वगैरह के पास भी गए थे, आपके जो भी ये जोधपुर डिस्कॉम वगैरह, तो यहाँ पे भी हमको कोई क्लियर नहीं मिला। हम 13 से 14 घंटे कटौती झेल रहे हैं मैम। तो उसमें हम लगभग 50 से 60 एम्प्लॉई होते हैं हमारे पास में, तो उनको हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो उनको भी कोई वो नहीं है सरकार का कि भाई उनको कोई हम रिलीफ दें या कुछ भी नहीं है। तो बिजली कटौती मैम लगभग हम 2 महीने से इसी को झेल रहे हैं मैम। तो इस रिलेटेड हम ये कहना चाहते थे कि भाई क्या प्रशासन से आपकी बात हुई है इस पूरी परेशानी को लेकर? बिल्कुल मैम, हमने ज्ञापन वगैरह भी दिया है पाली के अंदर, जोधपुर के अंदर, डिस्कॉम में वगैरह में, तो भी हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं मैम उनसे। क्या कहा जाता है, क्या आपको रिस्पॉन्स मिलता है? रेस्पॉन्स ये मिलता है कि हम खुद ही बिजली की कटौती झेल रहे हैं, आपको कहाँ से दे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जयपुर हमारे पास बिजली नहीं तो आपको देंगे कैसे। ये सारा आदेश जो भी है। देखिए राजपाल जी, ये तो है एक बात की कोल की समस्या से देश जूझ रहा है, जगह जगह से इस तरह की तमाम खबरें आपने भी सुनी होंगी, और जाहिर है कि इस तरह की समस्याएं हैं भी। लेकिन देखिए आखिर ये कब तक चलेगा मैम? पर बिजनेस पे ही सब कुछ टिका हुआ है मैम। अगर बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए बिजनेस पे सब कुछ टिका हुआ है, और इसी वजह से आपकी इसी परेशानी को देखते हुए, समझते हुए हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि हम में से ऐसे तमाम लोग हैं जिनके बिजनेस बिजली से ही चलते हैं। आप कब तक जनरेटर के ऊपर निर्भर रहेंगे, कितना तेल खर्च करेंगे? जनरेटर वाला भी मैम ऐसा है कि अब 100 रुपए का डीजल तो हम जलाने से रहे, और बिल्कुल सही। देखिए आपकी लागत उतनी ज्यादा हो जाएगी जितना उत्पाद नहीं हो पाएगा, ये वाली बात है। अब बिल्कुल राजपाल जी, बहुत गंभीर समस्या है ये, और प्रशासन को ये सुनना होगा कि देखिए आपके जैसे जाने ऐसे कितने लोग होंगे, कितने व्यापारी होंगे जिनको दिक्कत होती होगी इस तरह से। और जाहिर बात है, जिस तरीके से आपने कहा, देखिए डीजल जलाना, जाहिर बात है कि लागत इतनी ज़्यादा लग जाएगी, इतना उत्पाद नहीं होगा, इतना फ़ायदा नहीं होगा, आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा। लेकिन ये बात प्रशासन को और सरकार को समझनी होगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ। देखिए ये बहुत एक बड़ा सवाल है कि प्रशासन आखिर इस तरह के मुद्दे को
को लेकर इतना यहाँ पर कह सकते हैं कि असंवेदनशील क्यों बना हुआ है, कोई संवेदना क्यों नहीं दिखाई दे रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिर इसको लेकर कोई एक सही कदम सही दिशा में क्यों नहीं उठाया जा रहा है। आखिर कोई तो समाधान करना होगा, कोई तो निराकरण होगा इस समस्या का, क्योंकि कब तक इस तरीके से लोग जूझते रहेंगे। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, सारी चीज़ें इतनी डेवलप्ड होती जा रही हैं। ऐसे में ये समस्या बिजली की है और बिजली पे सबसे ज़्यादा हम आजकल निर्भर रहते हैं। बिजली ही नहीं होगी तो आदमी कैसे काम करेगा और कैसे जिएगा। हमारी डेली की लाइफ की बात करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बात करें तो देखिए बिजली पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, सारे काम हमारे बिजली से होते हैं। बिजली नहीं आती आप पूरी तरह से बेकार हो जाते हैं, ठप हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो बिजली के चक्कर में हमें होल्ड करने पड़ते हैं। लेकिन बिजली के बारे में नहीं पता क्यों आएगी, कब, 1 दिन में आएगी, 2 दिन में आएगी, 3 दिन में आएगी, कहीं कहीं तो लगातार ऐसा होता है कि 2 दिन बिजली नहीं आती, फिर 2 दिन आती है, फिर नहीं आती। आखिर क्यों प्रशासन इसको लेकर इतना ज़्यादा लापरवाह रवैया अपनाया हुआ है, क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा है। लेकिन प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा। अगर प्रशासन यहाँ पर चैन की नींद सो रहा है इतनी लापरवाही के साथ, तो हमें उसे जगाना है, क्योंकि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ हमें एक साथ उठाकर बुलंदी के साथ प्रशासन तक पहुंचानी है। ललिता हमारे साथ जुड़ी हुई है, अगली दर्शक। स्वागत है आपका ललिता जी इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। हेलो, बताइए ललिता जी क्या कहना चाहती हैं आप। मैडम आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दों पे ये बाइट लेते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनको थोड़ा सोचना चाहिए। इतनी गर्मी में ये लाइट वगैरह, पानी वगैरह काटते हैं तो गलत बात है ना। फिर इनको बिल भी कम करना चाहिए अगर ये लाइट वगैरह इतना काटते हैं तो। और मतलब जो सोचना चाहिए बिजली वालों के, प्रशासन को, तो उनके घर में तो वो इन्वर्टर वगैरह लगे हुए रहते हैं, गरीबों के घर में वो तो नहीं है ना, वो तो इन्वर्टर से भी ज्यादा बिल उठवा लगते हैं। तो आपसे अनुरोध करती हूँ इसी इंडियन न्यूज के द्वारा कि बिजली वालों को ये कहा जाए अगर ये लाइट कटौती करते हैं तो बिल में भी थोड़ा कटौती होना चाहिए। इतना हाई फाई बिल देते हैं हमारे लोगों को ये लोग। यानी कि यूनिट रेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से परेशानी होती है। बिजली एक तो आती नहीं और यूनिट रेट इतना ज्यादा है। हाँ, मीटर बंद हो जाता है तो बिल किस चीज का आता है, लाइट बंद करते हैं तो बिल इतना बहुत ज्यादा बोलते हैं कि हम क्या बताएं आपको। ठीक है ललिता जी, वाकई में देखिए दिक्कतें हैं, परेशानी है और इन्हीं दिक्कतों को समझते हुए हमने ये मुद्दा उठाया है ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका इंडियन न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए ललिता जी। देखिए बिजली कटौती की समस्या, ऊपर से बिजली यूनिट इतनी ज़्यादा है, रेट इतना ज़्यादा है यूनिट का कि समझ में नहीं आता कि आदमी बिल भरने से पहले भी ये सोचता है कि एक तो बिजली नहीं आती, ऊपर से बिल इतना ज़्यादा जाता है, इतना बिल आता क्यों है। तो जाहिर सी बात है कि लोग परेशान क्यों नहीं होंगे। एक तो महंगाई ज़्यादा है, इनकम कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आमदनी अच्छी नहीं, खर्चा रुपया वाला हाल है, ऊपर से उसमें बिजली ना आए तो और भी ज़्यादा परेशान होता है मन कि भाई इतना बिजली का बिल भरते हैं, ऊपर से बिजली नहीं आती 24 घंटे। चलिए 24 घंटे तो छोड़िए, यहाँ पर प्रॉपर 8 घंटे भी शायद बिजली नहीं आती होगी। कई जगह तो ऐसी हैं, जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम दर्शक, वो बता रहे हैं कि भाई 2-2 दिन बिजली नहीं आती, 3 दिन बिजली नहीं आती। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ना सिर्फ काम को, बच्चों की पढ़ाई को, आपके अगर प्रतिदिन के जीवन की बात करें तो उसमें तमाम तरह के काम अटक जाते हैं। लेकिन प्रशासन को अब सुनना होगा और कोई सही कदम उठाना होगा। और अगर प्रशासन यहाँ पर इस तरह की तमाम जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको इसी तरह से अनदेखी करता रहा तो जाहिर बात है कि लोग तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस तरह की समस्याओं को लेकर अगर परेशान होंगे तो और भी ज़्यादा हमें इस आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि कोई भी मुद्दा, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसको लेकर अगर हम चाहते हैं कि प्रशासन आपकी आवाज़ को लेकर, आपकी समस्याओं को लेकर कोई समाधान निकाले, तो ज़रूरी है कि हम सबको एक होना होगा। आप सभी लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर हल्ला बोले, क्योंकि एकता में बहुत मजबूती होती है और एक साथ हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो प्रशासन ज़रूर सुनेगा और इसके साथ ही इस मुद्दे को लेकर समाधान भी होगा, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर हमने आवाज़ उठाई है और समाधान भी हुआ है। अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगले दर्शक। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ राजस्थान पर। अरविंद जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। हेलो। हाँ जी, हेलो, बताइए। मैम आप ये प्रश्न जो जनता से पूछते हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेताओं से क्यों नहीं पूछते हो? आप नेताओं से क्यों नहीं पूछते हो ये प्रश्न?
नहीं अरविंद जी, हम मुद्दे को लेकर यहाँ पर क्यों खड़े हैं, इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं ना, क्योंकि भाई परेशानी है और समस्या है तो हम तो आप लोग पर डिपेंड करते हैं, जो भी कुछ तो मुझे आप नेताओं तक पहुंचाओ। नहीं अरविंद जी, देखिए आपको पता है कि आप हम यहाँ पर नेताओं से ये सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। अरविंद जी, जब हमारे सामने नेता आते हैं तो हम वो सारे सवाल करते हैं जो जायज होते हैं और जो पूछने चाहिए, लेकिन जिन समस्याओं को लेकर आप लोग परेशान हैं, उन समस्याओं को लेकर, उन मुद्दों को लेकर हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें हम आपकी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं और उन समस्याओं को लेकर समाधान भी होते हैं। अब कोई भी परेशानी है जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भैया दिक्कत है, ठीक नहीं हो रही है, चलिए मान लीजिए कि आपके कहने पर आप बोल रहे हैं हम सवाल नहीं पूछते, हम सवाल पूछेंगे, हमें जवाब भी मिलेगा, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो कार्रवाई कैसे होगी, बताइए। जी आप करिए, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं और तो कार्रवाई का तरीका यही है ना कि भाई मीडिया आगे आए, क्योंकि हम मीडिया के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका मुद्दा उठा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या है, सरकार से सवाल पूछने का जरिया है ना अरविंद जी? नहीं, ये सरकार से सवाल पूछने का जरिया नहीं है क्या अरविंद जी? बिल्कुल है, पर आप ही जब नेता बोलते थे उनसे प्रश्न पूछे नहीं तो अभी हम क्या कर रहे हैं ताकि ये आवाज प्रशासन तक पहुंचे, वही तो हम कर रहे हैं, यही आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और यही इसका जवाब है। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। हेमंत जी हमारे साथ जुड़े हुए अगले दर्शक, स्वागत है आपका। हेमंत जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हेमंत जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेमंत जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ जी बोलिए। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी बताइए। मैडम लाइट की बड़ी समस्या है, अलवर जिला से बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए। जी मैडम नमस्कार। हेमंत जी टीवी बंद कर लीजिए, नहीं तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आप मेरे से बात नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हमसे बात करनी है तो उसके लिए टीवी का वॉल्यूम म्यूट करना पड़ेगा। क्या है कि लाइट ग्रामीण क्षेत्र में आती नहीं है। जी 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 एक काम कीजिए, देखिए आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है हेमंत जी, आप दोबारा हमसे जुड़ने की कोशिश करें इन नंबर के जरिए जो कि टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, यानी कि इस मुद्दे को लेकर अपने कह सकते हैं कि सुझाव दे सकते हैं, और कोई समस्या हो इस मुद्दे से जुड़ी तो आप हमसे बता भी सकते हैं। तो देखिए आज हमने हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया बिजली कटौती को लेकर। अघोषित जो बिजली कटौती होती है इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भैया कोल की कमी है, लेकिन दूसरी तरफ ही बिजली की कटौती इतनी ज़्यादा हो रही है कि हमारी जो आम दिनचर्या है, जो दैनिक जीवन है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। इसीलिए हमने ये मुद्दा उठाया ताकि प्रशासन तक आपकी आवाज़ पहुँचा सके। फिलहाल आज के हल्ला बोल के कार्यक्रम में बस इतना ही, और फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान।